प्राप्त नहीं है। और महाराज हम ये कथा सुनना चाहते हैं कलयुग के लोगों के लिए, और कलयुग के लोगों पे तो समय ही नहीं है। समय है? जवाब दो, है? अब बोलो, है? झूठे कहेंगे, झूठे। 4 बजे का कथा का समय है, आप देखना 7 बजे तक लोग आएंगे और कहेंगे समय है। और कई लोग तो जो आसपास में रहते वो उस प्रतीक्षा में रहते, महाराज बैठ जाएं तब चलेंगे। नियम उल्टा है, आप पहले बैठो तो महाराज आए। हम करते उल्टा कि पहले महाराज आ जाए तो हम जाएं। ये उल्टा अपमान है महाराज का, व्यासपीठ का अपमान है। आपके घर में कोई मंत्री आ रहा हो आपके यहां का क्षेत्र का, तो तुम क्या ये कहोगे कि जब मंत्री जी पहुंच जाए तो मुझे कॉल कर देना तब मैं आऊंगा? जवाब दो, ये कहोगे? क्यों नहीं कहोगे? अच्छा, हम यहां बैठे व्यासपीठ पे, मंत्री जी क्या मुख्यमंत्री आ जाए तो बताओ किसका सम्मान होगा? हमारा होगा कि मुख्यमंत्री का होगा? जोर से बोलो। तो एक एमएलए के लिए तुम वहां सड़क पे बैठे रहे टेंट लगवा के, पहले ही 2 घंटे में एमएलए जी आ रहे हैं, लगाओ ये लगाओ ये लगाओ। और जो व्यासपीठ तुम्हारा कल्याण करेगी उसके कह रहे व्यास जी पहले पहुंच जाएं फिर हम कथा सुनने जाएंगे। ये अपमान है। भागवत के रूल्स जो हैं सुनने वालों के लिए, उसमें एक रूल्स यही है कि व्यास जी आए उससे पहले हम अपना स्थान ग्रहण कर लें, व्यास जी चले जाएं तब हम जाएं। और फिर ऐसे श्रोता जो मांगते हैं भागवत महापुराण सुनने के लिए, ऐसा हो नहीं सकता कि वो मांगे और उन्हें ना मिले। वो जो मांगेंगे सो मिल जाए। सिर्फ 3 घंटे कथा होती है, 3 साढ़े 3 घंटे। अपने कल्याण के लिए हम पे 3.5 घंटे नहीं है। और मूवी देखने चले जाएंगे, वहां बैठ जाएंगे 4-5 घंटे। 3 घंटे की मूवी, 2.5-3 घंटे की मूवी, और आधा घंटा जाना आधा घंटा आना। वो नरक ले जाएगी। और ये, और भगवान की कृपा से मुझे टाइम की बड़ी टेंशन रहती है। कृपा ऐसी है ठाकुर जी की, अगर 4 बजे बोला है तो 4 बजे हम आ जाएंगे यहां, तुम आओ या मत आओ। पहले दिन थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, पहले दिन इसलिए डिस्टर्ब होते हैं कि थोड़ा अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा पहला दिन लगता है। कल आप लोग आए या ना आए, चाहे एक ही आदमी हो, हम उससे पहले यहां बैठ जाएंगे 4 बजे से पहले। 4 से 7 मतलब 4 से 7। अंग्रेजी में कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। इफ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर टाइम, इट मीन्स यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर लाइफ। टाइम इज वेरी कॉस्टली। डोंट वेस्ट सिंगल सेकेंड, बिकॉज सिंगल सेकेंड इज नॉट कम बैक अगेन। हम 1 सेकेंड नहीं दोबारा खरीद नहीं सकते। तो इसके लिए समझ गए मैं क्यों कह रहा हूं ये सब बात है? किस लिए कह रहा हूं? कल से बिफोर 4 o'clock, चाहे हम 4 बजने में 1 मिनट पहले आए, हम आ जाएंगे। और आपको उससे पहले 3:45 यहाँ हमारे संगीतज्ञ बैठ जाते हैं 3:30 बजे, हनुमान चालीसा करेंगे, इनके साथ बैठ कर हनुमान चालीसा और भजन सुने, और उसके बाद में हम आए और 4 बजे से कथा प्रारंभ हो और 7 बजे तक कथा लगातार चलती रहे, जिससे अधिक प्रसंग आपको सुनने को मिले। तो कलयुग के लोगों पे समय नहीं है महाराज, हमारे पास तो समय है। हम तो कथा सुनना चाहते हैं, पर कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए, कलयुग के लोगों का उद्धार हो जाए, कुछ ऐसी कृपा आप करिए। और सार सुनाइए, कथा मत सुनाइए, कथा सारम, कथा का सार सुना दीजिए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, ये संसार बड़ा विचित्र है। काल व्याल मुखग्रास
त्रास निर्वाण सहे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। प्रत्येक व्यक्ति काल का ग्रास बन रहा है। एवरी सेकंड काल का ग्रास बनने के लिए तैयार हो रहा है। यह समझ लीजिए प्रत्येक सेकंड हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। प्रत्येक सेकंड। थोड़ा सावधान होकर सुनिए प्लीज, थोड़ा सावधान होइए। ऐसे बैठिए जैसे हम बैठे हैं, कमर झुका के मत बैठिए, थोड़ा सा सावधानी मुद्रा में। अरे कहां आ गए, फंस गए। हाँ, कई बार वस्त्र ही दुख देने लग जाते। बताओ। अच्छा चलो बताओ हमको एक बात, कोई जानता है कि मृत्यु कब आएगी? है? मालूम है? और कोई ये कह सकता है कि हम बुजुर्ग होके ही मरेंगे? चलो मान भी लें कि हम बुजुर्ग होके ही मरेंगे, तो जो सेकंड निकल रही हैं हमारे जीवन की, वो किधर लेके जा रही हैं? भाई आपको दिल्ली से पानीपत आना और आपकी गाड़ी निकल चुकी पानीपत के लिए, तो जितना गाड़ी बढ़ रही है अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रही है कि नहीं? चाहे वो स्लो स्पीड से जाए चाहे वो फास्ट स्पीड से जाए, कहां पहुंच रही है? मंजिल क्या है? पानीपत। हमारे जीवन की मंजिल क्या है? मृत्यु है कि नहीं? इस शरीर की मंजिल क्या है? ये शरीर यात्रा पे है, और इस शरीर की यात्रा मंजिल कहां तक है? बोले मृत्यु तक, चिता तक। और हर सेकंड हम उस मृत्यु के पास जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं माय डियर? जोर से बोलो। ये भी कह सकते हैं काल हर सेकंड हमारी ओर बढ़ रहा है। वो कभी सांप बन के आ जाएगा, कभी सिंह बन के आ जाएगा, कभी गाड़ी बन के आ जाएगा, कभी ट्रक बन के आ जाएगा, कभी फ्लाईओवर बन के आ जाएगा, कभी नदी में आ जाएगा, कभी आकाश में प्लेन के रूप। कहीं भी एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां ये फिक्स हो कि यहां मृत्यु नहीं आएगी। एनी टाइम कहीं भी मृत्यु आ सकती है। तो ये जो मनुष्य है, सूजी महाराज कह रहे हैं, ये काल का ग्रास एवरी सेकंड काल इसकी तरफ बढ़ रहा है। और इन लोगों को अगर कोई साधन प्राप्त हो सकता है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए जो ग्रंथ अपने मुख से कहा है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। जो भागवत की शरण में आ जाएगा उसका साधन पूर्ण हो जाएगा। और हम तो कहेंगे ये पानीपत वाले लोग भाग्यवान हैं कि वैशाख मास में भागवत हो और आप पहले ही दिन कथा में आकर बैठ जाएं और अपने मन को अपने कल्याण के मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार कर दें, तो आप सच मान लीजिए कि आप भाग्यवान हैं। आपके ऊपर आपके पूर्वज और आपके सत्कर्मों की कृपा है। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज आप जो श्रीमद् भागवत हमें बता रहे हैं, इस भागवत से सुनकर कलिकाल में किसी का कल्याण हुआ? किसका कल्याण हुआ है? कृपा करके बताइए। तो भागवत के महात्म के विषय में यहां पर कहा गया, बड़े ध्यान से सुनिए। ये भागवत
ग्रंथ साधारण नहीं है, पुराण तिलक है। भगवान श्री कृष्ण ही कहा गया है इस भागवत को। जिस समय राजा परीक्षित को साप लगा कि तुम्हें तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, सावधानी से सुनना, जरा सोचना हम लोगों का भाग्य कितना बड़ा है। और पानीपत में इतने लोग नहीं है जितने यहां बैठे हैं। आप आए और आप पानीपत से ही नहीं आए हो, मैं देख रहा हूं हमारे चेला इधर उधर से भी आए हुए हैं। और जो 2 बजे और 4 बजे से पहले हमारे चेला ही आए होंगे। हम विश्वास से कहते हैं हमारे चेला 4 बजे से पहले आ गए, क्योंकि वो हमारे स्वभाव को जानते हैं। कौन कौन हमारे से पहले आ गए? 4 बजे तक कौन कौन चेला आ गया था? देख लो। आप लोग तो प्रमुख लोग हैं, आपको तो आना ही था। आप कहां जाओगे? श्रोताओं की बात हो रही है ना भाई। जो आयोजक लोग हैं, समिति के लोग हैं, मुख्य यजमान है, आपको तो आना है, आपकी मजबूरी भी है। लेकिन श्रोता, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई, और उसके बावजूद भी हमें पहले पहुंचना, क्योंकि एक लालच है। छूट नहीं जानी चाहिए कथा हमसे। ये लालच आपको भगवान का बना देता है। ये लालच आपको भगवान का भक्त बना देता है। इससे एक बात और सिद्ध होती है कि आप भगवान के दास हो। इससे सिद्ध हो जाएगा आप भगवान के दास हो। और जो माया के दास होंगे वो ये सोचेंगे अभी गर्मी पड़ रही, अभी नहीं जा रहे, एसी चलाओ, पड़े रहो। जो माया के दास है, शरीर को सुख देना है। अरे भाई, जिस शरीर को आप सुख देने में लगे हो, वो शरीर जल के राख ही होना है। लेकिन इस शरीर को साधन बताया गया। इसको साधन बना के ऐसा कार्य कर लो जिससे बार बार जन्म न हो, बार बार मृत्यु न हो, बार बार कष्ट न हो। और ये शरीर ही वो साधन है जो हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। तो जो लोग एसी के आराम में है समय, हालांकि इतनी गर्मी अभी हुई नहीं है, व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा आराम परस्त हो गया है, इसलिए वो दुखी है। जब से हम कथा कर रहे हैं, पहली बार एसी सही सेटिंग पे लगे हमारे, पहली बार, जहां हमको कष्ट नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा कूल कूल फील हो रहा है। अदरवाइज ये लोग एसी ऐसी जगह लगा देते हैं जो हम कहते हैं इनको बंद ही कर दो। अच्छा, आप लोगों को ये लगता होगा कि महाराज के एसी चल रहे हैं। अच्छा, ये ना भी चले तो हमारा मन कथा में उतना ही लगता है। हम सच बता रहे हैं। हमें ना एसी चाहिए ना कूलर चाहिए, हमें सबसे ज्यादा श्रोता चाहिए, वो भी सुनने वाला। नमो नारायण, राधे श्याम, विराज। कहां थे हम? आप भाग्यवान हैं कि आपके मन में ये लालच है कि मुझे कथा सुनने जाना है। ये कथा आप इसी शरीर में सुन सकते हैं। भगवान आपको और कोई शरीर दे देगा तो कथा नहीं सुन सकोगे। एक बात बहुत अच्छी अभी यहां बता दें, इसके आगे बाद आगे बढ़ाएंगे हम। बहुत अच्छी बात है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ। दो चीजें दुर्लभ है। पुत्र का होना बड़ी बात नहीं, मकान का होना, दुकान का होना, धन का होना, वैभव का होना, बहुत पद प्रतिष्ठावान होना, इट्स नॉट बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? 2 चीजें मिल जाए। एक तो संत का दर्शन मिल जाए, दूसरा भगवान की कथा मिल जाए, तो समझना सबसे बड़ा काम हो गया। सबसे बड़ा काम हो गया अगर आपको भगवान की कथा मिल जाए तो। और आपको मिल गई। ये कौन सी कथा है? ये कथा कौन सी है? जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उसी समय देवराज इंद्र को पता चला कि सुखदेव मुनि
राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। कथा का नियम है कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अभी माता जी आई थी, एक केला लेके आई थी 1 दर्जन। एक माता जी पता नहीं वो एक ही आई थी, वो धरे कहां गए केला, वो धरे। कौन सी माता जी लाई थी? जो माता जी लाई थी हाथ उठाओ। ए मैया कहां गई वो केला वाली? सच्ची में ये कथा का नियम है कि आप खाली हाथ नहीं जाएंगे कथा सुनने। आपके हाथ में कुछ न कुछ भगवान को आप लाई थी, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, फोटो ले लो, इनका फोटो ले लो। अरे हाँ हाँ, इन्होंने हमारी परंपरा का निर्वहन किया इसलिए फोटो ला रहे हैं। तुम लोग हंस रहे हो। गांव में जब कथाएं होती थी तो लोग एक एक केला भी लेके जाते थे, एक एक कोई एप्पल या कुछ नहीं तो बेरिया से बेर तोड़ के ले जाते थे, भागवत जी पे चढ़, खाली नहीं जाते थे। ये रूल है। आप भागवत में या भगवान के मंदिर में या कहीं ऐसी जगह दिव्य लोगों के पास जाएं, संत के पास जाएं, खाली हाथ नहीं जाओ। अगर आप खाली हाथ जाओगे तो वहां से खाली हाथ ही लौटोगे। और आपके हाथ में 2 पुष्प होंगे तो वो चाहे पुष्प ही हो, चाहे फल ही हो, चाहे दक्षिणा ही हो, चाहे वस्त्र ही हो, कुछ भी हो, आपने जाके चढ़ा दिया, आप खाली नहीं लौटोगे वहां से। आप इसको ऐसे समझिए, आप लोग किसान लोग हैं, पानीपत में भी किसानी बहुत होते हैं यहाँ पे। जब भी कोई किसानों की लड़ाई होती है तो यहीं होके निकलती है वो। हम दिल्ली वाले वहीं से देख लेते हैं कि हाँ आप हरियाणा से पंजाब से आ रहे हैं तो हम यहीं से समझ जाते हैं कि हाँ पानीपत का भी कोई रोल रहेगा। पर हालांकि यहाँ तक आ नहीं पाते शायद, है आप आते कि नहीं? हाँ चलो खैर जो भी होगा। तो कहाँ थे हम? किसान, उसके पास सारी जमीन हो, बहुत सारी जमीन हो, लेकिन उसमें बीज न डाले तो उसे कुछ मिलेगा? जवाब दीजिए। कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें बीज डालना पड़े। जिकाई की माला बना लाई है जी, तुलसी की माला है इतनी जी, कहां है? चलो पंडित जी को दे दो, हम लेते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा।